आप कुछ बोल रहे थे ना, क्या सॉल्व हो गया? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे ना, क्या हुआ? यस मैम, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है। ए टू द कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, इसलिए जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो ना, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है आपका यही, लॉग ले लिया करो और एक्सपोनेंशियल और लॉग साथ में ले लिया करो। मैम वहाँ लॉग लिए है तो 1/x भी तो हो जाएगा ना। लॉग लेंगे तो उनमें एक्सपोनेंशियल और लॉग साथ में ले लेंगे। देखो ऐसे, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों अपोजिट फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए टू द पावर एक्स जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम लोग इतना लिख रहे हैं, एक तरफ लॉग भी ले लिया और दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल भी ले लिया, तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्स लॉग ए लिखोगे, तो ये जो है इसको देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा ए टू द पावर एक्स, और ये एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो ए टू द पावर एक्स को इतना लिखना है। कभी भी अगर कहीं भी क्वेश्चन ऐसा फॉर्म मिल जाए जहां आपको कांस्टेंट ए इज अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल मिल जाए, तो हमेशा यही टर्म यूज करना, कभी भी। वहां पे एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों एक साथ लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अल्टीमेटली बचेगा आपका ए टू द पावर एक्स। दैट मीन्स कांस्टेंट। मैम यहाँ पर ए पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स लॉग ए, इसका डिफरेंशिएशन है ए पावर एक्स का। क्या बोल रहे हैं, ये वाला पोर्शन? हाँ हाँ, ये वाला उसका डिफरेंशिएशन है हाँ ए हाँ, पावर इसका एक्स का। डिफरेंशिएशन है। ये आपने फंक्शनल फॉर्म से ऐसा लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आता है, और इस टर्म का फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएशन करेंगे इस टर्म का x log a, तो उसका x टर्म वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन अगर x log a का डिफरेंशिएशन करोगे तो log a आ जाएगा चेन रूल से, इसका डिफरेंशिएशन log a हो जाएगा। और बाद में उसका ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इतना टर्म बच गया हमारे पास। देखो, सबसे पहले हम लोगों को इस फंक्शन को ए टू द पावर एक्स को इस फॉर्म में लिखना है। कहीं भी ये मिल जाए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर मिले आपको कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, उसको सिंपली ऐसे अरेंज कर लो। अब अगर ऐसे अरेंज करोगे तो ये जो टर्म है वो कन्वर्ट हो गया इस फंक्शनल फॉर्म में। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, वैसे आप करके देख सकते हैं। इसका वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो समथिंग टू द पावर 0, e टू द पावर 0 जो है दैट इज 1, 1 माइनस 1 0, और ये जो है 0 तो होगा ही, 0/0 के फॉर्म में आ चुका है ये। अब इसी चीज को सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करो, तो e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन आपको पता है सिंपली क्या होता है। जैसे मान लो ये फंक्शन कुछ ऐसे इमेजिन करिए, e टू द पावर आपके पास ax है। अब e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन पता है आपको, e टू द पावर ax होगा इनटू a, इनटू ए हो जाएगा, है ना। और a की मैम। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, log a है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। x तो हमारा है ही, log a है, वो उस जगह है कांस्टेंट, लॉग ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो e टू द पावर x log a इनटू log a माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको इवेलुएट कर लो, तो e टू द पावर x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0, log 0। ठीक है, सो यस मैम। log 0 नहीं, x का वैल्यू हम लोग 0 लॉग रखेंगे, लॉग ए आएगा आंसर। हाँ तो log a आ जाएगा, e टू द पावर 0 1, सो log a आंसर। ठीक है, ये टर्म हमारा आ जाएगा। चलिए देखिए, तो इसी तरह ये क्वेश्चन बन सकता है, दिस वन, evaluate limit x tends to 0 log of 1 minus x square divided by log cos x। अगर इस तरह हम लोग सारा का सारा ये चीज हमेशा देख लेना, वैसे क्वेश्चन में ये आप चेक कर लीजिएगा
0/0 के फॉर्म में है या नहीं। वैसे ये क्वेश्चन इंडिटरमिनेट फॉर्म का है तो 0/0 के फॉर्म में होगा ही, बट आप फिर भी है मैम 0 फॉर्म में है। लेकिन हर स्टेज पे ये चेक कर लेना, बता देना दिस इज ऑफ 0/0 फॉर्म, देन आगे सिंप्लीफाई करना कभी भी। सो ये आपका तरीका जो एक सिस्टमेटिक वे को रिप्रेजेंट करता है, तो आप वैसे ही करें तो ज़्यादा अच्छा। और डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो समझ लो तो वो तो फिर आपका फंक्शनल फॉर्म ऐसा होगा ही। डिनोमिनेटर में डाल के चेक कर लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। व्हाट इज द वैल्यू मैम log 1? log 0। 1 से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव होगा, log 1 का वैल्यू 0, और उससे पीछे जाएगा तो सारा नेगेटिव वैल्यू आएगा। चलिए देखिए, तो ये बन सकता है। क्वेश्चन हम आप लोगों को इसलिए बनाने बोल रहे हैं ना, एक तरह के डिफरेंशिएशन को आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, इससे ज़्यादा टफ डिफरेंशिएशन किया है। अब बस यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं और रूल्स को बस अकॉर्डिंग टू रूल यूज कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसे में क्वेश्चन हो सकता है जो बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड हो, और कभी कभी कहा ना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ज़्यादा करना पड़े, तो ऐसे भी टर्म्स आ सकते हैं। देखिए हो जाता है यार। रोल नंबर 24 आपसे बन रहा है, आपने बनाया? प्रशांत आपने बनाया? सब शांत क्यों लग रहे हो आज? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बना रहे हैं मैम, थोड़ा गाना बज रहा है बैकग्राउंड में। यही करना है। न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, बस u बाई वी, u इंटू वी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं। u इंटू वी अगर न्यूमरेटर में आता है आपस में तो आप कर सकते हैं, u इंटू वी डिनोमिनेटर में अलग आता है तो कर सकते हैं, लेकिन u बाई वी पे नहीं जाना। मैम इसमें न्यूमरेटर में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है, तो उसको यूआई पे करना पड़ेगा ना। एक बार डिफरेंशिएट किए तो आ गया ना जो आया, सो उसमें उसके बाद 0 ना आ जाएगा मैम। 0 आ जा रहा है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन में। हाँ देन अगेन यस मैम, करिए, देन अगेन डिफरेंशिएट करिए। तो अगेन तो यूआई पे करना पड़ेगा। करेंगे तब करेंगे। सो मुझे नहीं लगता आ रहा आने वाला है कुछ ऐसा फंक्शन आया ना। हाँ आ रहा है 0। यस मैम। अच्छा ठीक है, ये तो सिंपल आ रहा है। साइन कॉस को tan में, यस मैम वो, हाँ वो 10 आ जाएगा मैम। हाँ तो ऐसे कर दो ना। 2x बटा 1 माइनस, हाँ ऐसे बना दे रहा है, जैसे इसका हाँ इतना आया है। ये आ गया ना। देन अगेन 0/0 आ रहा है, देन अगेन 10 0, फिर तो अब तो सिंपल हो गया ना फॉर्म। इसको ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ सीक्वेंशियल डिफरेंशिएशन आ रहा है, इससे पहले नहीं आ रहा था अब तक जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें। यस मैम। यही चीज समझना था, और वो हम तब तक करेंगे जब तक 0/0 का फॉर्म पूरी तरह रिमूव ना हो जाए, मतलब 10 तो बार। इसको u इंटू भी पे कर दें।
यू इंटू वी कहाँ, अच्छा नीचे आ रहा है यू इंटू वी, हाँ तो नीचे यू इंटू वी पे कर, नीचे मैम 10x into 1 minus हाँ x हाँ square। ठीक है, तब करेंगे यू इंटू वी पे कर देंगे। अलग अलग यस मैम। डिनोमिनेटर का अलग अलग यू वी जो वाई करोगे, लेकिन यू बाई वी नहीं कर दोगे यू इंटू वी का अगर आ रहा है तो ओके मैम। दिमाग में रखना। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन फॉर्म है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं बताना, मुझे बस इंस्ट्रक्ट करना है ऐसा होगा। पहले वाला जो चीज था वो बहुत आप पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन ये चीज है बस इसमें इंस्ट्रक्शन देना, ऐसा होगा आप करो, क्योंकि ये सब आपने किया हुआ है। मैम 2 आ रहा है आंसर। 2 ठीक है। यस मैम। और बाकी लोगों का क्या कर रहे हो बाकी सब? रोल नंबर 11, सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए तो। एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो। हाँ रोल नंबर 11 आपने नहीं बनाया? बना रहे हैं मैम। हाँ कब तक बनाओगे? कैसा आंसर ला रहे हो? इनफाइनाइट आंसर आ रहा है कुछ, अभी तक नहीं लाया। 14 रोल नंबर प्रशांत आपका आया? रोल नंबर 8, अच्छा आपने बना लिया ना। मैम मेरा आ गया। यस मैम मेरा आ गया। रोल नंबर 3, सब बना रहे हैं। हाँ तो बनाइए, मुझे बताइए। इम्पॉसिबल मिशन पे नहीं लगे हुए हैं, कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। सिंपल डिफरेंशिएशन है, इससे कितना टफ टफ डिफरेंशिएशन तुम लोग किए हुए हो, इमेजिन करो तो जरा। वो सब कहाँ था, ये कहाँ है? कोई लेवल ही नहीं है इसका उसके सामने, है? बताओ। रोल नंबर 9 एंड रोल नंबर 11 ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया। (26) roll number and 18 roll number. What about roll number 11 and 9? Just turn on your video, otherwise attendance भी नहीं मिलेगा। चलो देखो क्या है एक बार। हमारा ये फंक्शन है log 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई log x cos x। करना क्या है? डिफरेंशिएट। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स। सो x की जगह क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद दोबारा क्या करना है? इसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2x, खत्म हो गया काम। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो log cos x है, log cos x का डिफरेंशिएशन 1 बाई cos x इनटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x।
सो सिंपली ये लिख दिया। माइनस साइन देखो यहाँ डिनोमिनेटर भी है, यहाँ न्यूमरेटर में भी है, जस्ट कैंसिल इट। बचा क्या? sin x by cos x, that is what? tan x. so denominator में tan x बचता है। 1 minus 1 by आपका ये जो टर्म है 1 as it is 2x है, 1 minus x square डिनोमिनेटर में बचता है। तो सिंपली इतना बच गया। अब इसको देखो, यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो ऊपर भी 0 आ जा रहा है सारा टर्म, और यहाँ भी 0 आ जा रहा है सारा। ठीक है, तो ये फिर से 0/0 के फॉर्म में आ गया। अब फिर से 0/0 के फॉर्म में आ गया तो आपको क्या करना होगा? दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। अब उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप 2 पार्ट में नहीं भी करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x by 1 minus x square को ऐसे लिख दिया और x by tan x को ऐसे लिख दिया। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस ये जब टर्म का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो आपका 1 ऐसे। यहाँ देखो डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या होगा? इस टर्म का डिफरेंशिएशन -2x। यस मैम। यहाँ देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1 एंड tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, है ना? तो sec स्क्वायर 0 जब ये होगा तो क्या होगा? दैट इज 1/1। तो ये पोर्शन सॉल्व करोगे तो वो 1 आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया। अब sec स्क्वायर x रखने के बाद x का वैल्यू व्हाट? 1 ऑलरेडी आया हुआ है हमारा, तो इसका पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। और इस टर्म को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा बताइए? x का वैल्यू 0 करना है डिफरेंशिएट करके, तो यहाँ 2x लिखेंगे तो -2x। सो इसका डिफरेंशिएशन फिर से 2x की जगह 0 डाल दो तो 1/1, ये भी 1 ही बच जाएगा। यहाँ 0 लिखोगे ना तो ये 1/1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, ये 2 बच गया। सो 2 × 1 × 1 दैट इज 2। सिंपली 2 आंसर आ रहा है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कॉपी में करके एक बार देखो कि जो मैंने कहा है, एक बार कॉपी पे करके देखिए। इतने टर्म को अलग अलग ब्रेक करके या फिर सिंपली आप डिफरेंशिएट करके देखिए क्या आता है। बताइए तो क्या आ रहा है ये, या अभी भी कोई दिक्कत है? इसका डिफरेंशिएशन -2x हो जाएगा। -2x में 2 का वैल्यू रखो 0, x का वैल्यू 0 रखो, क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म 0, 1 - 0 1, सो 1/1 1, यहाँ पे ये 1 आ गया, सो 1 × 1 × 2 दैट इज 2। ठीक है, करके देखिए ये कॉपी पे। रोल नंबर 3 हो रहा है। मैम देखिए ऐसे बना रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी, हेडफोन रखा है तो हेडफोन माइक के पास बोलिए। मैम देखिए ऐसे नहीं बनेगा। आंसर तो दिख नहीं रहा उतना, बट ऐसे भी बना सकते हैं। आप ब्रेक करके नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। आंसर 2 है ना? यस मैम। हाँ, तो वो आएगा। वो ऐसे लिमिट फॉर्म का प्रॉपर्टी जानते हैं तो ब्रेक कर लेते हैं। अगर प्रोडक्ट के टर्म में हो ना तो लिमिट को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है। तो आप अगर ये करते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे लिमिट की ये प्रॉपर्टी होती है, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो 2 पार्ट में। नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो सिंपली यहाँ ओके रिजल्ट आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से भी। आप एक बार डिफरेंशिएट कर लो इसको, ये कर लो, 2 टाइम ब्रेक कर लो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो तो इसको बना के द फोर्थ वन। टर्म्स हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखे, 3 टर्म ऑलरेडी है, देन आपको डिफरेंशिएशन करना है। वैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा, बट करके देख सकते हैं। बहुत दिनों से आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन बनाया नहीं है क्लास में, सो आई थिंक आज बना लेना चाहिए, प्रैक्टिस ना छूटे। मैम इसको अलग अलग करके बना सकते हैं ना? अलग करके मतलब कैसे अलग करेंगे? मतलब 5 sin x बटा 10x माइनस x अलग कर हाँ, कोई देंगे। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अलग अलग करके फिर सम कर दें, माइनस कर दें, वो भी कर सकते हैं। ये सब तो हम लोग जानते हैं, ऐसे किया जा सकता है, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। क्यों हम कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में इन्वॉल्व हों? और हम लोगों ने जब इस स्टेज करके इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आराम से वो करेंगे, है ना? करके देखिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा, डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो, रिजल्ट दिखाओ, डिफरेंशिएट करो, देन अगेन डिफरेंशिएशन। अगर ज्यादा इसी में कुछ प्रॉब्लम, मतलब अगर क्वेश्चन को ज्यादा, तो यही ऐसा फंक्शन देगा जो एक बार में डिफरेंशिएट करके 0/0 के फॉर्म में फिर से आ जाएगा, फिर दोबारा करना होगा, फिर 3 बार करना होगा, ऐसे फंक्शन दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं होता, ऐसा फंक्शन दे देगा जिसको आपको बार बार डिफरेंशिएट करना पड़े। टफ का मतलब इस केस में ऐसा ही होता है। देखिए करके, सिंपली साइन, साइन का फंक्शन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, 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 फिर सिंपली उसका फॉर्म डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करना है बस आपको, करके देखो।
एक बार डिफरेंशिएट करने पे रिजल्ट आ रहा है, ये बताओ पहले। नो मैम, 0/0 आ जा रहा है। मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, सेकंड और थर्ड टाइम भी शायद। चलो ठीक है, तब तो करके देखो, देन इट विल टेक टाइम। -15 आ गया ना? यस मैम। और बाकी लोगों का क्या हुआ? चलो देखो क्या बता देते हैं एक बार। देखो फर्स्ट फंक्शन जब हम ये ला रहे हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो 5 इज अ कांस्टेंट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x लिख दिया। नेक्स्ट आ रहा है 7 एज इट इज, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 3 टाइम्स sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x एंड 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x एंड माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। तो इतना टर्म हम लोगों ने लिख दिया।
अब यहाँ से देखो ये 2 है, सो मल्टीप्लाई कर दो 5 cos x इंटू 7 इंटू 2 दैट इज 14 cos 2x प्लस 9 यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3 इंटू 3 9 cos 3x डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करो x का 0। अब 0 पुट करेंगे क्योंकि लिमिट दिया है x टेंड्स टू 0, सो सारी वैल्यू को 0 करो, ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो आप देखेंगे सारा टर्म 0 और ये भी सेक स्क्वायर 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाता है। दैट मीन्स ये 0/0 के फॉर्म में दोबारा से आ गया। देन आपके पास क्या ऑप्शन है, दोबारा से डिफरेंशिएट करिए इस फंक्शन को। जब डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा 5 एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो, देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा एंड 2x का डिफरेंशिएशन 2, सो 14 इंटू 2 मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है 28 इंटू साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस साइन यहाँ था प्लस डाल दो, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस साइन एक्स होगा, माइनस 3 साइन एक्स एंड 3 से मल्टीप्लाई होके ये 27 इंटू 9 इंटू 3 हो जाएगा 27। सो ये टर्म आ रहा है। अगेन यहाँ पे देखिए आप वैल्यू डालेंगे, ये डालेंगे 0 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। देन अगेन 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे 0/0 के फॉर्म में था, दोबारा डिफरेंशिएट किया फिर 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, फिर से 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। देन अगेन फिर से डिफरेंशिएट करो, तब डिफरेंशिएशन जो किया है वो रिजल्ट ये आ रहा है और यहाँ 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा। अब 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, देन x का वैल्यू 0 पुट करो, सिंप्लीफाई करो। सो दिस टर्म इज 5, cos 0 का वैल्यू 1, cos 2x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालोगे फिर से ये टर्म 1 हो जाएगा। सो दिस इज 56, यहाँ 81 आ जा रहा है, दिस इज 2 sec स्क्वायर x, ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 सो 1 और ये टर्म जो है tan 0 चुकी है ये तो पूरा 0 हो जाएगा, सो 1 प्लस 0। सो ये पूरा टर्म जब सम कर रहे हो तो दिस इज -30/2, सो दिस इज -15 आपका आंसर आ रहा है। और यहाँ पे अपने साथ 3 बार डिफरेंशिएट किया है, सो ये डिफरेंशिएशन का कंसेक्यूटिव स्टेप जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने जो डिफरेंशिएट किया था वो 1-2 बार में आंसर आ जा रहा था, यहाँ 3 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ा, 3-4 बार दिख रहा है 0/0 के फॉर्म में, देन अगेन डिफरेंशिएशन। और अगर इस केस में भी यहाँ 0/0 आता देन फिर हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते, तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक 0/0 का फॉर्म रिड्यूस ना हो जाए कंप्लीटली, तब इसी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0/0 के फॉर्म में जो होगा उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे इन ईच एंड एवरी केस। बट आपको ये देखना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कितना जाता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो रिजल्ट डिफरेंशिएशन आपको ज़्यादा कंसेक्यूटिवली ज़्यादा लार्जर टाइम तक करना पड़ेगा, इसी तरह वो जल्दी रिड्यूस नहीं होगा। अगेन 0/0 अगेन 0/0 अगेन 0/0 ऐसा आता रहेगा। अब कुछ फंक्शंस बहुत सिंपल दिए रहेंगे तो आपको 1 से 2 बार में डिफरेंशिएशन में, एक बार में ही बहुत केस में रिजल्ट आ सकता है, कभी 1 से 2 बार में आ जाए, कभी 3 से 4 बार भी डिफरेंशिएट करना पड़े, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्लियर है? ये से क्वेश्चंस बन जाएंगे। यस मैम। चलो ठीक है, फिर तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ना इसका दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे। कोमल कुमारी तब से थी ये, अब भी एंटर करने का आ रहा है। गोपाल कुमार रहने दीजिए, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ अटेंडेंस के लिए एंटर करना। जस्ट